राम जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। भी मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। हम भी यहाँ कुशल मंगल से हैं। आज भाई मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि सपने में बूढ़ी औरत दिखाई देना, जवान औरत दिखाई देना या कोई भी लेडीज दिखाई देना, क्या इसका मतलब होता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, तभी आप जान पाएंगे कि इनका क्या मतलब है। भाई हम जब अपने घर में नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य हम माता रानी की पूजा भी कर रहे हैं, भोग प्रसाद भी हम दे रहे हैं, अपने इष्ट देव की पूजा भी कर रहे हैं, कुल देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते करते भोग देते देते हमारे काम फिर भी नहीं बन रहे हैं। काम में हमारे अड़चन आ रही है, कोई भी काम बनता है जो लास्ट मौके पर रुक जाता है। शादी ब्याह में भी अड़चन आ रही है, बच्चे होने में भी दिक्कत परेशानी आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि हम तो यही कहेंगे कि भाई हम माता रानी की सुबह शाम पूजा भी करते हैं, उनका भोग भी हम देते हैं, भोग प्रसाद भी हम दे रहे हैं, उनके स्थान पर भी हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है। तो क्यों माता रानी की हमारी शक्तियां हमसे रुष्ट है, माता रानी की कृपा हमसे रुष्ट है। इसके साथ साथ हमारे इष्ट देव है जिसे हम मनाते हैं, उनकी भी शक्तियां हमसे रुसी हुई है, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। तो हमें सपने में जब हमें कहते हैं कि सपने में अगर कोई भी बूढ़ी औरत दिखाई देती है तो लोग कहते हैं कि पाथरी वाली शायद दिखाई दी है, क्योंकि बूढ़ी औरत जो है पाथरी वाली के रूप में ही दिखाई देती है, पाथरी वाली माता दिखाई दी है। और सपने में कोई बूढ़ी औरत दिखाई दे तो सीधे सीधे तो आपसे ये कहेगी नहीं कि मैं पाथरी वाली हूँ और जाओ और मेरा भोग प्रसाद मेरे पाथरी वाली के स्थान पर दिया हो। अगर माता अगर आपको दिखाई दी है बूढ़ी के रूप में तो वो आपसे ये कहेगी कि आप मेरे स्थान पर जाएं, मेरे स्थान पर जाए, मैं आपकी कुल देवी हूँ और मेरा भोग प्रसाद आप वहाँ देकर आए। ये नहीं है कि बूढ़ी औरत दिखाई देगी कि आपको सीधे सीधे ये कहेगी कि पाथरी वाली के स्थान पर जाए, नहीं। क्योंकि जब हमारे परिवार में हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी थे, वो इनकी पूजा करते थे, हमारे कुल देवी देवताओं की, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद भी था, उनकी कृपा भी उनके ऊपर थी और उनके पास मान लो शक्तियां भी थी, जो कि वो दरबार भले ही नहीं लगाते थे, लेकिन शक्तियां उनके ऊपर थी, माता रानी का आशीर्वाद भी था, उनकी कृपा भी थी। लेकिन वो चले गए हैं तो उन चीजों का हमें ज्ञान नहीं है, उन्हें इतना ज्ञान हमें देकर नहीं गए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो तभी कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु के बिना ना तो कोई शक्तियां चलती है, ना ही कोई कृपा हमें अपने कुल देवी देवताओं की मिलती है। तो कोई भी अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से पूछते हैं तो सब बोलेंगे कि आपकी कुल देवी देवताओं को बांध लिया है, इसीलिए उनकी कृपा नहीं आ रही है, इसीलिए आपका पूजा पाठ आप कर रहे हैं लेकिन कोई उसकी पूजा पाठ आपकी लग नहीं रही है। तो हमारी शक्तियां जो है, हमारी कुल देवी है, वो कैसे बन जाती है। क्योंकि प्रेत के अंदर इतनी शक्ति तो है नहीं कि वो आदि शक्ति दुर्गा को बांध ले, ना ही उनके पास इतना यश है कि वो अपने हमारी देवी शक्तियों को बंधन में ले ले, बांध ले। क्योंकि प्रेत है वो बांधते नहीं है, वो उनके सिर्फ वचनों में आ जाते हैं, वचन ले लेते हैं कि वो बोलते हैं कि माता रानी हमारे कुल देव है, हमारे पितृदेव है। तो वो जो है प्रेत जो है हमें उन्हें बंधन में ले लेते हैं। जब हम अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा कर तो रहे हैं लेकिन किसी भी अपने पितरों की, अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर रहे हैं। इष्ट देव तो चाहते हैं कि हम कृपा उनके ऊपर करें, लेकिन वो उनकी कृपा आने नहीं देते हैं। प्रेत जो है या कोई भी शक्ति है उन्हें बंधन में ले लेती है कि माता रानी वो आपकी पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, हमें भोग प्रसाद नहीं दे रहे हैं। क्योंकि माता रानी है जो वो मशानी के रूप में है, मशानी चुराई वाली है। जब हम चुराई वाली की, माता पाथरी वाली की घर में पूजा नहीं कर रहे हैं अपनी कुल देवी की, या सुबह शाम हम जोत लगा रहे हैं तो उनकी कृपा नहीं आती है। तो मसानी रानी की जोत अगर पूजा हम करते हैं तो उसकी कृपा हमारे ऊपर आने लग जाती है। एक माता मसानी है जो कि चुराई की रानी मानी गई है, इसकी हम पूजा निरंतर करने लग जाए, 5-6 महीने तक लगातार अगर हम इन्हें भोग प्रसाद दे, इनका दिया जलाए, इनके नहला के आए, तो इनकी कृपा हमारे कुल देवी देवताओं की जो रुकी हुई है वो भी हमारे ऊपर आने लग जाती है। आपको क्या करना है, 41 दिन तक या 1.25 महीने तक या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक, जितना आपसे बन पड़े, 1 लोटा जल आप लेके जाएं, माता मसानी के नाम से माता मसानी से प्रार्थना करें कि माता रानी हमारी कुल देवी हमारी जो है वचनों में बंधन में है उन्हें खोले, क्योंकि चुराई की रानी ही है। दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो आप माता रानी को ऐसे मनाएं। अगर हम हमारे सपने में दर्शन दे रही है, अगर हम इन्हें मना लेते हैं,
अगर हमारे काम बनते हैं तो इन्हें पूजने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम माता रानी को मना लेते हैं, देर सवेर हमारे काम जो है बनने लग जाते हैं, क्योंकि माता रानी को जब हम मनाएंगे, हमारे दरबार में भी देखो कोई भी आता है तो हम सबसे पहले जो है उनकी कुल देवी देवताओं को ही मनवाते हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी देवी पाथरी वाली को मनाओ या दूसरी देवी को मनाए, क्योंकि अपनी ही कुल देवी को मनाकर चले, अपने ही इष्ट देवी है, इष्ट आपका इष्ट देवता है, उन्हें मनाकर चले। कुल देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जो है माता रानी को भोग प्रसाद दे, उन्हें मनाए, उन्हें यक्षियों का दूध प्राप्त करें। जन कल्याण के लिए अगर आप ये करना चाहते हैं तो जरूर करें। अगर हम एक जोत से हमारे नहलाने से हमारी माता रानी हमारे घर में कृपा प्राप्त होती है, हमारे इष्ट देवी देवताओं की, हमारे पितृ देवताओं की, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि माता मसानी को, माता चुराई वाली को मनाकर जरूर चले, क्योंकि इनके बिना जो है माता चुराई वाली है या माता मसानी है, इनके बिना हमें किसी भी देवी देवता की कृपा जो है नहीं प्राप्त होती है, नहीं हमें इनकी कृपा मिलती है। चाहे आप नॉर्मल घर में पूजा पाठ करें या आप दूध प्राप्त की करना चाहते हो या दरबार लगाना चाहते हो या चौकी लगाना चाहते हो, तो माता रानी को चुराई वाली को मना के चले, क्योंकि इनके पास से ही वो की सारी शक्तियां जो है वो आती हैं दरबार में। इन्हीं की कृपा से ही जो है दरबार चलते हैं, इन्हीं की आशीर्वाद से ही जो है शक्तियां प्रभावित होती है और शक्तियां जो है सीधे साधे रूप में हमारे ऊपर आती है। तो सभी भाई बहनों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर ले। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता रानी को पाए इनका कृपा आशीर्वाद। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो मेरी माता रानी की जय हो। माता रानी का आशीर्वाद सभी भाई बहनों के ऊपर बना रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे। सभी भाई बहनों से यही कहेंगे कि माता रानी मसानी को मनाकर चले। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय।